स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 4 अभ्यास का नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबक तत्व में आज समझेंगे चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो यह जो है चुंबक है जिस पे यन और यस लिखा हुआ है। यन का मतलब नॉर्थ और यस का मतलब होता है साउथ, मतलब उत्तरी ध्रुव, और यह जो है दक्षिणी ध्रुव होता है। तो चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक में जो है 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। और यह जो है चुंबकीय सुई है। चुंबकीय सुई यह दर्शाता है कि मतलब कि यह 2 दिशा को प्रदर्शित करता है, उत्तरी दिशा और दक्षिणी दिशा। इसे जहाँ भी रखेंगे यह सदैव जो है उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। चुंबकीय सुई सदैव किस दिशा में ठहरता है? तो उत्तर और दक्षिणी दिशा में ही ठहरता है। अगर यहाँ उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बनाते हैं, यन है और यस है, तो इस चित्र में ध्यान से देखेंगे, इसमें अंदर ताकेंगे तो यन और यस यह हमेशा जो है नॉर्थ और साउथ दिशा में ही यह ठहरता है। अगर यहाँ पर या नॉर्थ को ले जाते हैं तो यहाँ लाल रंग का हो जाता है, लाल देखिए यह लाल, और अगर साउथ करते हैं तो यह सफ़ेद वाला हो जाता है। मतलब नॉर्थ और साउथ अलग अलग जब करेंगे तो यह जो है नॉर्थ करने पर लाल रंग का है और साउथ करने पर जो है वह सफ़ेद रंग हो जा रहा है। जब इसका आप सभी विद्यार्थी जब इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो और भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। और यहाँ ध्यान देंगे चुंबक में अगर यह जो है यस है और यह यन है, दोनों जो दिशा अगर विपरीत है, मतलब यस मतलब साउथ और यन का मतलब नॉर्थ, दोनों अगर अलग अलग दिशा है, मतलब दोनों अलग अलग दिशाएं हैं, तो दोनों में क्या हुआ है? आकर्षण हुआ है। अगर यही जो है यन यन कर दिया जाए, मतलब नॉर्थ कर दिया जाए और नॉर्थ कर दिया जाए, तो यह जो है आकर्षण नहीं होता। देखिए यह क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है, मतलब दूरी भागेगा। और यह जो है सेम रहेगा, मतलब यहाँ नॉर्थ और साउथ दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों क्या हो गया है? मतलब आकर्षण। और दोनों विपरीत होता है तो क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। तो समझ में आ रहा होगा कि प्रतिकर्षण कब होता है? जब दोनों दिशाएं मतलब यस यस मतलब समान हो या यन यन हो, तो क्या होता है? प्रतिकर्षित होता है। और जो है और यस और क्या है? यन है, मतलब दक्षिणी और उत्तरी दिशा है, तो दोनों में क्या हो गया है? आकर्षण हो गया है। तो समझ में आ गया होगा कि चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं और चुंबकीय सुई सदैव किस दिशा में ठहरता है। तो अब अपने कॉपी में नोट करेंगे कि चुंबक की परिभाषा क्या है। तो चुंबक ध्यान दीजिए काला पत्थर होता है। किस रंग का है? काला रंग का पत्थर होता है जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। और चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? तो चुंबक जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला चुंबक का नाम है प्राकृतिक चुंबक है और दूसरा चुंबक का नाम है कृत्रिम चुंबक है। तो अब यहाँ पे नोट करेंगे चुंबक की परिभाषा। तो लिखेंगे चुंबक एक प्रकार का क्या होता है? काला पत्थर होता है। लिख लेंगे चुंबक एक प्रकार का क्या होता है? एक प्रकार का काला पत्थर होता है। काला पत्थर होता है जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को, जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने ओर, छोटे छोटे टुकड़ों को अपने ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। अपने ओर आकर्षित करता है। आकर्षित करता है। तो चुंबक क्या है? चुंबक एक प्रकार का काला पत्थर होता है जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने ओर क्या करता है? आकर्षित करता है।
तो समझ में आ गया है। यह जो है चुंबक है, जो इस चुंबक का क्या नाम है, तो दंड चुंबक नाम है। क्या नाम है? दंड चुंबक इसको कहा जाता है। इसमें दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। अब यहाँ लिख लेंगे चुंबक के प्रकार। तो लिखेंगे यहाँ पर चुंबक जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर चुंबक के प्रकार। तो चुंबक जो हैं दो प्रकार के होते हैं। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे चुंबक दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। अब पहला चुंबक का क्या नाम है? तो पहला चुंबक का नाम है प्राकृतिक चुंबक। यहाँ लिख लेंगे पहला और यहाँ लिखेंगे दूसरा। तो पहला चुंबक का नाम है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा चुंबक का नाम है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक और दूसरा का नाम है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक। अब पढ़ेंगे प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक चुंबक क्या है कि वे चुंबक जो प्रकृति में पाए जाते हैं उसे प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। तो पहले यहाँ नोट कर लेंगे हेडिंग प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। तो लिखेंगे वे चुंबक जो प्रकृति में पाए जाते हैं। वे चुंबक जो प्रकृति में पाए जाते हैं उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। तो एक बार और ध्यान देंगे, वे चुंबक जो प्रकृति में पाए जाते हैं उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। और एक होता है कृत्रिम चुंबक। तो कृत्रिम चुंबक क्या है? मानव द्वारा जो बनाए गए चुंबक को क्या कहते हैं? कृत्रिम चुंबक कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कृत्रिम चुंबक। तो अब यहाँ लिख लेंगे मानव द्वारा बनाए गए चुंबक को क्या कहते हैं? कृत्रिम चुंबक कहते हैं। कृत्रिम चुंबक कहते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए, मानव द्वारा बनाए गए चुंबक को क्या कहेंगे? कृत्रिम चुंबक कहते हैं। और क्या है? वे चुंबक जो प्रकृति में पाए जाते हैं उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबक की विशेषताएं। चुंबक की विशेषताएं क्या हैं? तो अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे चुंबक के गुण या विशेषताएं। चुंबक के गुण या विशेषताएं। तो चुंबक के गुण या विशेषताएं क्या हैं, अब इसके बारे में समझेंगे। तो चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, जो उत्तरी ध्रुव होता है और एक क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव होता है।
और चुम्बक को सदैव जो लटकाया जाएगा तो वो किस दिशा में ठहरता है, तो सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। तो और यहाँ पे लिखेंगे चुम्बक जो होते हैं लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करते हैं, अपने ओर आकर्षित करते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे पहला जो इसका गुण है, तो पहला लिख लेंगे कि चुम्बक लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने ओर क्या करते हैं, अपने ओर आकर्षित करते हैं, चुम्बक का पहला गुण क्या है, तो चुम्बक लोहे के छोटे टुकड़ों को अपने ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। चुम्बक में दो ध्रुव होते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, चुम्बक में कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। पहला का नाम क्या है, तो यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पहला उत्तरी ध्रुव, क्या है, उत्तरी ध्रुव, और दूसरा जो है क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव। पहला उत्तरी ध्रुव और दूसरा जो लिख सकते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो अब यहाँ देख भी लेंगे चित्र से, क्या है, यह उत्तरी और यह क्या है, दक्षिणी, मतलब यन यस मतलब नॉर्थ, और ये क्या है, साउथ है। तो यहाँ चाहे तो आप बना भी सकते हैं। इसमें दो ध्रुव कौन कौन होते हैं, तो पहला जो है क्या बताए हैं, नॉर्थ है, और दूसरा जो है क्या है, साउथ है। नॉर्थ है और ये साउथ। और यहाँ भी चित्र में भी जो है ये चुम्बक में भी देख सकते हैं, नॉर्थ है और क्या है, साउथ है। तो समझ में आ गया होगा। अब अगला जो इसकी विशेषताएं हैं, तीसरा जो इसका विशेषताएं हैं, तीसरा स्वतंत्रता पूर्वक लटका जो चुम्बक है, तो यहाँ लिख लेंगे स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुम्बक, स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुम्बक सदैव उत्तर तथा दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुम्बक सदैव किस दिशा में ठहरता है, तो उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो अब यहाँ से एक चित्र से भी समझ, तो यहाँ पर जो चुम्बकीय सुई है नॉर्थ और साउथ दिशा में ही क्या है, ठहरता है। इसको नचाने पर जब भी देखेंगे तो यह सदैव जो है उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या है, ठहरता है। अगर यहाँ पर जो है चुम्बकीय सुई के पास अगर चुम्बक ले जाते हैं तो यह क्या है, साउथ है। तो साउथ मतलब दक्षिण है, दक्षिण दिशा है, तो यह सफ़ेद रंग का है, तो सफ़ेद रंग जो है साउथ दिशा में हो गया। अगर यहाँ पे नॉर्थ करते हैं तो देखिए लाल दिशा जो है, लाल वाला जो है रंग जो है उत्तरी दिशा में हो जा रहा है। तो यह जो है ध्यान देंगे बदलता जा रहा है, यस करने पर सफ़ेद और यन करने पर क्या हो जा रहा है, लाल। तो समझ में आ रहा है, चुम्बकीय सुई जो है सदैव किस दिशा में ठहरता है, सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। अगर यहाँ किधर भी दिशा में करते हैं तो यह जो है सदैव जो है उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। ये किधर भी करेंगे उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या होगा, यह चुम्बकीय सुई जो है हमेशा ठहरता है।
समझ में आ रहा, देख लीजिए। जब भी यह चुम्बक को आगे पीछे कर रहे हैं ना, तो यह हमेशा किस दिशा में जा रहा है, उत्तर और दक्षिण दिशा के साथ ही यह घूमता रहता है। तो समझ में आ गया होगा कि चुंबकीय सुई जो है सदैव किस दिशा में ठहरता है, उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। अब अगला जो इसका जो विशेषताएं हैं, चौथा जो विशेषताएं हैं, अब चौथा विशेषताएं समझ लेंगे। दो चुम्बकों को, अगर दो चुम्बक लेते हैं और दोनों चुम्बकों को अगर विजातीय ध्रुव, विजातीय मतलब अलग अलग ध्रुव है, तो यहाँ लिख लेंगे दो चुम्बकों को, दो चुम्बकों को, दो चुम्बकों के विजातीय, दो चुम्बकों के विजातीय ध्रुव, विजातीय ध्रुवों पर परस्पर आकर्षण, परस्पर क्या होता है, आकर्षण तथा सजातीय ध्रुवों पर परस्पर यहाँ जो है छूट गया, परस्पर प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अब इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेंगे। तो दो जो है विजातीय ध्रुव जब लेंगे, अगर यहाँ पे देखेंगे यन और यन है, तो जब यन है तो दोनों जो है क्या है, प्रतिकर्षित हो रहा है। यहाँ पे करने पर जो है प्रतिकर्षित हो रहा है। यहाँ ध्यान दीजिए, यह जब भी देखिए ये प्रतिकर्षित हो रहा है, मतलब दोनों समान है, यन है तो प्रतिकर्षित हो रहा है। अगर यह जो है यन है और इस साउथ मतलब ना, देखिए यह क्या है, आकर्षित है, आकर्षण हो जा रहा है। तो यहाँ दोनों जो है अगर विपरीत ध्रुव है, तो दोनों विपरीत मतलब विजातीय ध्रुव है, तो इसके अंदर क्या हो गया, आकर्षण हो गया। और अगर दोनों जो है समान है तो क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, मतलब ये दूर भागेगा। आकर्षित नहीं हो रहा है, प्रतिकर्षित हो रहा है। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ चाहे तो बना सकते हैं कि यह दोनों, अगर यहाँ एक चुम्बक यहाँ रखते हैं और यहाँ पे जो लिखा गया है यन है और यहाँ जो है यस है, क्या है, यस है, मतलब यहाँ नॉर्थ है और साउथ है। और यहाँ पर भी एक और चुम्बक लेते हैं और इस पर भी लिखा है, क्या लिखा गया है, यहाँ पर यन है और यह क्या है, यस है। तो अब यह साउथ और नॉर्थ जो है दोनों क्या हैं, विपरीत हैं। और विपरीत होने पे क्या हुआ है, तो यहाँ विपरीत होने पर क्या हो रहा है, विपरीत होने पर, दोनों विपरीत होने पर आकर्षण हो रहा है। तो इसके बीच में क्या होगा, आकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो यहाँ लिख लेंगे आकर्षण बल इसके अंदर जो है कार्य हो रहा है। अगर दोनों विपरीत है तो आकर्षण है, अगर दोनों जो है समान है, मतलब यहाँ पर जो है यन, एक और चुम्बक लेंगे जो इस पे लिखा गया है यन और यह क्या लिखा गया है, यस लिखा गया है। और एक और चुम्बक लेंगे और इस पे क्या लिखा गया है, यस लिखा गया है और यन लिखा गया है। अब ये दोनों के बीच में क्या होता है, तो ये दोनों के बीच में जो है प्रतिकर्षित होता है। दोनों अगर समान रहेगा तो प्रतिकर्षण, दोनों विपरीत है तो क्या है, आकर्षण होता है। अगर दोनों यस यस है तो प्रतिकर्षण, दोनों यन है तभी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। मतलब दोनों, अगर ये दोनों अलग अलग है, मतलब एक यस है एक यन है या एक यन है इधर यस है, तो इसके अंदर जो है आकर्षण होता है। तो समझ में आ गया होगा कि आकर्षण बल कब कार्य करता है चुंबक के अंदर और प्रतिकर्षण बल कार्य कब करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो अब यहाँ लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेट एरिया इसको कहा जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है,
तो चुंबक की चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसमें क्या है, लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने क्या कर ले, आकर्षित कर ले। तो यहाँ लिख लेंगे चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा है, चुंबक के चारों ओर, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत चुंबकीय पदार्थ को, जिसके अंतर्गत चुंबकीय पदार्थ को, चुंबकीय पदार्थ को अपने ओर, चुंबकीय पदार्थ को क्या कर लेंगे, अपने ओर, अपने ओर आकर्षित, अपने ओर क्या कर लें, आकर्षित, आकर्षित कर ले, आकर्षित कर ले उस क्षेत्र को, उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र को क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत चुंबकीय पदार्थ को अपने ओर आकर्षित कर ले, उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को B से प्रदर्शित करते हैं। अगर लिखना चाहे तो चुंबकीय क्षेत्र को B से प्रदर्शित करते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र को या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B से प्रदर्शित करते हैं। तीव्रता को किसे, B से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को भी B से और चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता को भी किसे, B से प्रदर्शित करते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं? तो चुंबकीय बल रेखाएं बहुत ही आसान हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे याद हो जाएगा। चुंबकीय बल रेखाएं, तो चुंबकीय जो बल रेखाएं होती हैं वह काल्पनिक होती हैं, मतलब कल्पना किया जाएगा कि मतलब इसकी रेखाएं ऐसी होती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक निष्कोण होती हैं, मतलब इसका जो है कोण नहीं होता है, बिना कोण बनाए जो है यह होती हैं। तो लिखेंगे चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, बल रेखाएं, रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण, मतलब यह कोण नहीं बनाती है, निष्कोण वक्र रेखाएं हैं, निष्कोण वक्र हैं, मतलब यह बिना कोण बनाए जो है रेखाएं हैं, जिसमें किसी भी बिंदु पर, जिसमें किसी भी बिंदु पर खींची गई रेखा, उस बिंदु पर खींची गई रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय
क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाती है, तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होते हैं? निष्कोण वक्र हैं जिसमें किसी भी बिंदु पर खींची गई रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करती हैं? बतलाती हैं। तो समझ में आ गया होगा कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होते हैं वह क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं और ये निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं और यह उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में क्या होती हैं? प्रवेश करती हैं। यह जो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं। तो समझ में आ गया होगा कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वह काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं जो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में बना लीजिए। और चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं, याद रखिएगा। मतलब चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। यदि काटती है तो उस कटान बिंदु पे दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी जो कि असंभव है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं कभी एक दूसरे को काटती हैं, मतलब कभी भी नहीं काटती हैं, याद रखिएगा। तो समझ में आ गया होगा आज का पढ़ाई। तो आज का पढ़ाई कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।